Hello everyone. Today in this video we are going to continue our previous topic parabola and आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. ठीक है. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मींस कि हमें एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है, हमें ये स्ट्रेट लाइन पे कंडीशन फाइंड करना है कि ये स्ट्रेट लाइन ऐसी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करे कि ये गिवन पैराबोला पे क्या हो, टेंजेंट हो. वही कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. कि ये जो स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये ऐसी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करे कि ये लाइन जो है वो पैराबोला पे टेंजेंट बन जाए. ठीक है. क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के बीच में 3 टाइप की सिचुएशंस हो सकती हैं. अगर ये पैराबोला है और ये स्ट्रेट लाइन है, हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन पैराबोला को कहीं पे मीट ही ना करे, ऐसे चला जाए. और हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन पैराबोला को 2 पॉइंट पे ऐसे कट करके जा रहा हो. और ये भी हो सकता है कि ये स्ट्रेट लाइन एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा हो पैराबोला को. ये 3 टाइप की सिचुएशन हो सकती है. तो हमें कंडीशन फाइंड करनी है इन तीनों में से कौन सी कंडीशन की ये लाइन पैराबोला पे टेंजेंट कब होगा. टेंजेंट अब इन तीनों कंडीशंस में से कहाँ पे टेंजेंट है ये लाइन पैराबोला पे. थर्ड केस में ये टेंजेंट बन रहा है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पैराबोला को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके जा रहा है. तो इस केस में ये टेंजेंट बन रहा है. यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे पैराबोला को. और यहाँ पे ये मीट ही नहीं कर रहा पैराबोला को कहीं पे, यानी पैराबोला और लाइन में कोई पॉइंट कॉमन ही नहीं है. ठीक है. तो हमें कंडीशन निकालनी है कि ये लाइन जो है वो पैराबोला पे टेंजेंट होगी कब. कंडीशन फाइंड कीजिए वो. ठीक है. तो कैसे करेंगे, देखो एक्चुअल में आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, टेंजेंट बनने के लिए ये लाइन को पैराबोला को कट करना पड़ेगा, टच तो करना पड़ेगा ना एक पॉइंट पे. यानी पैराबोला और स्ट्रेट लाइन में एक तो पॉइंट कॉमन होगा यहाँ पे, है ना. यानी इन दोनों का एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना यहाँ पे. अगर लाइन क्या है पैराबोला पे टेंजेंट है तो हम यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे कंडीशन फाइंड करने के लिए. ठीक है. क्योंकि अगर ये लाइन ने पैराबोला पे टेंजेंट बनना है तो एक पॉइंट पे तो टच करेगी ना. तो यानी पैराबोला और लाइन में एक पॉइंट तो कॉमन होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे पैराबोला और लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं. तो ये सिचुएशन होगी अगर ये लाइन गिवन लाइन पैराबोला पे क्या हुआ, टेंजेंट हुआ. ओके. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते कैसे हैं, आप सबको पता होगा. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, अगर एक स्ट्रेट लाइन है और सेकंड हमें कोई भी कर्व दिया गया है और इन दोनों का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, यानी ये दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं वो पॉइंट्स निकालने हैं. तो हम ये दोनों जो हमारे पास लाइन है और ये कर्व है, इन दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. कैसे, या तो हम यहाँ से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के लाइन की इक्वेशन से कर्व में पुट कर देते हैं, या फिर कर्व से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के लाइन में पुट कर देते हैं. ठीक है. और फिर वो जो इक्वेशन बनती है उसको सॉल्व करके हम एक्स वाई की वैल्यूज निकाल लेते हैं और वही हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है. और इसी को आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हो. यही पॉइंट को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पे ये लाइन और ये पैराबोला जो है वो कांटेक्ट में आ रहे हैं. ठीक है. तो यही कंसेप्ट का यूज करेंगे हम यहाँ पे. अब देखो क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया. हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फाइंड करनी है कि गिवन लाइन पैराबोला पे टेंजेंट कब होगी, ऐसी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी लाइन. सो क्वेश्चन इज find the condition that the line y is equal to mx plus c may touch the parabola y square is equal to 4x. हमें कंडीशन फाइंड करनी है. also find the point of contact. अगर ये लाइन इस पे टेंजेंट है तो एक पॉइंट पे तो टच कर रही होगी ना, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. और हमें वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी फाइंड करना है. तो अब इस केस में किस टाइप की सिचुएशन है, ये पैराबोला हमें दिया गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी ये राइट हैंडेड पैराबोला है. इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं. हमें कंडीशन निकालनी है ये लाइन टेंजेंट कब होगी, यानी ये वाली सिचुएशन होनी चाहिए. लाइन जो है वो पैराबोला को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके जा रही है. ठीक है. तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे, लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी, ये तो हमें गिवन ही है. इक्वेशन ऑफ पैराबोला पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये हमें पैराबोला की इक्वेशन दी गई है. एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या दी गई है हमें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो हमें कंडीशन फाइंड करनी है ये लाइन इस पे टेंजेंट कब होगा पैराबोला पे. तो हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं. कैसे बताया, दो कर्व्स या फिर 2 स्ट्रेट लाइंस हो या एक कर्व एक स्ट्रेट लाइन हो, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से y या x की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो. ठीक है.
तो हमें यहाँ पे लाइन की इक्वेशन से हमें डायरेक्टली y की वैल्यू दिख रही है ना, ये mx प्लस सी, ये y की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y which is mx plus c in equation number 1, we get, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, y को हमने क्या पुट करना है, mx प्लस सी, कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पे आएगा y की वैल्यू पुट कर दी हमने mx प्लस सी, और यहाँ पे y स्क्वायर था ना, और यहाँ पे कितना आएगा 4ax आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखो इक्वेशन क्या बन रही है हमारे पास, mx प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो होगा क्या, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज इक्वल टू 4ax। यहाँ से क्या आएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे है 2mc(x), ये 4ax को हम इधर शिफ्ट कर लें, ये आएगा माइनस 4ax इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये बन रही है क्वाड्रेटिक इन एक्स। देखो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी देखो इस टर्म में भी एक्स है और ये टर्म में भी एक्स है, तो हम एक्स कॉमन निकाल लें यहाँ से। हमने अगर एक्स यहाँ से कॉमन निकाले तो बचा क्या यहाँ पे, 2mc-4a, और एक्स हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। आप देख रहे हो ये जो इक्वेशन है वो एक्स में क्वाड्रेटिक बन रही है। क्वाड्रेटिक ऐसी इक्वेशन होती है, ऐसी होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर होना चाहिए एक्स और कांस्टेंट टर्म, तो देखो ऐसी टर्म्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इन एम, ये जो इक्वेशन बन रहा है विच इज क्वाड्रेटिक इन एक्स, सॉरी एम नहीं, एक्स में क्वाड्रेटिक बन गया ये, दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स। अब क्वाड्रेटिक जो होता है उसके कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, है ना। अगर एक किसी भी क्वाड्रेटिक को, सेकंड डिग्री इक्वेशन को हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक को, इसकी 2 वैल्यूज आती हैं एक्स की हमारे पास, सपोज x1 x2 ऐसे, ठीक है। अब ये भी तो एक्स में क्वाड्रेटिक बन रहा है, ये भी एक्स में क्वाड्रेटिक बन रहा है, और यहाँ से जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, वो जो पैराबोला है, हम पैराबोला और लाइन की इक्वेशन ही को तो सॉल्व कर रहे हैं, वो पैराबोला और लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आएगा, ठीक है। तो ये है एक्स में क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अगर दोनों ही रूट एक्स के डिफरेंट डिफरेंट आ जाते हैं, अगर एक्स की 2 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं, यहाँ से ध्यान से सुनो क्या होगा, अगर एक्स की 2 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, सपोज हमें इसको सॉल्व करना है और यहाँ से एक्स की 2 डिफरेंट वैल्यूज आ गई हैं, तो इस केस में होगा क्या, हमारे पास देखो y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी हमारे पास mx प्लस सी, यही दिया हुआ था। आप ये x की वैल्यू जो पहले वाला निकाला है यहाँ पे पुट करोगे, x को x1, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लोगे, है ना। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ये जहाँ पे टेंजेंट लाइन जो है, सॉरी जहाँ पे जो गिवन स्ट्रेट लाइन है वो पैराबोला को टच कर रही है, और फिर एक बार आप यहाँ पे x को x2 पुट कर दोगे, y की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे नहीं आ जाएगा, एक बार x1 के कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ से आप वैल्यू y की वैल्यू निकाल लोगे, एक बार यहाँ पे x को x2 पुट कर दोगे और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लोगे, तो ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। लेकिन लेकिन हम तो ये मान के चल रहे हैं ना कि वो लाइन अगर टेंजेंट हुआ, जो गिवन लाइन है, हमें कंडीशन निकालनी है टेंजेंसी पे, यानी वो लाइन टेंजेंट कब होगा, अगर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाते हैं, फिर तो ये कंडीशन नहीं हो जाएगी ऐसे कि वो लाइन तो ऐसे 2 पॉइंट पे पैराबोला को कट करके जा रही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो होते हैं जहाँ पे लाइन पैराबोला को कट करेगी। तो अगर x की यहाँ से 2 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आई, वो हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, एक वैल्यू यहाँ पे पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर सेकंड वैल्यू यहाँ पे पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसा होगा। तो इस केस में तो हमारे पास 2 डिफरेंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे, फिर तो ये सिचुएशन बन जाएगी कि लाइन जो है वो पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे कट करके जा रही है, फिर तो ये टेंजेंट नहीं हुआ ना। तो ये टेंजेंट कब बनेगा, अगर ये क्वाड्रेटिक के दोनों ही रूट सेम आ रहे हो, अगर ये रूट x1 है तो ये भी x1 हो, दोनों ही रूट सेम आने चाहिए। सपोज दोनों ही रूट सेम आ रहे हैं, यहाँ पे भी x1 ही आ रहा है, फिर आप क्या करोगे, x की वैल्यू बस x1 ही पुट करोगे ना यहाँ पे, और उसके कोरिस्पोंडिंग आप y1 की वैल्यू निकाल लोगे, तो एक ही पॉइंट आएगा, एक ही पॉइंट आएगा दोनों में कॉमन, लाइन एंड पैराबोला में,
एक ही पॉइंट कॉमन आएगा तो ये लाइन टेंजेंट बन जाएगी। फिर ये सिचुएशन हो रही होगी कि बस एक ही पॉइंट पे वो टच करके चला गया, एक ही पॉइंट कॉमन है। बात समझ पा रहे हो या नहीं? हमें कंडीशन निकालनी है लाइन टेंजेंट कब होगी, तो ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, दोनों ही रूट क्या हो जाए, डिस्टिंक्ट हो जाए इस केस में। तो अब हम यहाँ पे ये बताएंगे क्वाड्रेटिक है होने तो इसके 2 ही रूट्स हैं, बट द लाइन टू कौन सा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, विल टच द पैराबोला। ये कब टच करेगी पैराबोला को, लाइन टू जो है वो पैराबोला को टच करेगी, टच द पैराबोला वन इफ, टच करके कब जा रही होगी, अगर पैराबोला और लाइन में का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सिंगल होगा, यानी एक ही पॉइंट कॉमन होगा दोनों में। द लाइन टू विल टच द पैराबोला वन इफ इक्वेशन नंबर 3, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, दिस हैज इक्वल रूट, इसके जो वैल्यूज हैं एक्स की, जो रूट्स आएंगे वो क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, इट हैज इक्वल रूट्स, तभी वो टेंजेंट बन पाएगी लाइन। बात समझ पा रहे हो? यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया आपको, 2 डिफरेंट वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, इस केस में लाइन कट कर जाएगा, वो टेंजेंट नहीं बनेगा। अगर ये लाइन टेंजेंट है पैराबोला पे जो हमें गिवन है, तो क्या होना चाहिए, ये जो क्वाड्रेटिक है इसके जो रूट्स हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, इक्वल रूट्स होने चाहिए। तो फिर आपने रिजल्ट भी पढ़ा होगा, एक क्वाड्रेटिक जो होती है उसके दोनों ही रूट सेम कब आते हैं, जब वो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेट 0 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं इक्वल रूट्स होने चाहिए क्वाड्रेटिक के, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल रूट्स कब होंगे, दैट इज डिस्क्रिमिनेट ऑफ अबव क्वाड्रेटिक शुड बी 0। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेट 0 होना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो डिस्क्रिमिनेट हम कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे b क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, माइनस 4a क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, c यहाँ पे क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, डिस्क्रिमिनेट को हमने 0 से इक्वेट कर दिया, डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं बी स्क्वायर, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास ये है यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखेंगे ये 2mc, ये डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ मैं, बी स्क्वायर माइनस 4 लिखते हैं, फिर a लिखते हैं, a क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, और सॉरी -4ac लिखते हैं ना, और यहाँ पे क्या आएगी फिर कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेट को हमने 0 से इक्वेट कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ x द स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा, यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर दे, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस ऑफ 16mca माइनस ऑफ 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, 0 होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट 0 होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी है ना। तो यहाँ से 4m स्क्वायर सी स्क्वायर से 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, 16a स्क्वायर माइनस 16mca, क्या है 16a स्क्वायर माइनस 16amc, ये था, यस, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हो यहाँ से 16 एंड a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा क्या है, a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। अब ये a क्या है, पैराबोला की इक्वेशन में a आ रहा है, और हमें पता है इस केस में जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लेते हैं इसमें a हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो a अगर 0 से ग्रेटर है, 16 वैसे ही नॉन 0 है, तो 16a तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो इसको 0 के इक्वल होना पड़ेगा, दिस इंप्लाइज a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू एम सी। तो हमें बेटा क्या करना था, हमें ये लाइन पे कंडीशन फाइंड करनी थी कि ये लाइन ऐसी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो कि ये स्ट्रेट लाइन पैराबोला पे टेंजेंट बन जाए। तो कंडीशन किस पे आएगी, या एम पे आएगी या सी पे आएगी, कि यहाँ पे एम या सी की ऐसी कौन सी वैल्यू हो, पर्टिकुलर वैल्यू, कि ये लाइन हमेशा इस पे टेंजेंट बन जाए। तो यहाँ से हमारे पास देखो सी की वैल्यू हमने निकाल ली है, अगर सी की वैल्यू निकालेंगे वो कितनी आएगी, ए अपॉन एम होगी। तो अगर ये कंडीशन हमने निकाली विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन है विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। अब ध्यान से समझो इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है, अगर ये लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, तो हमेशा ये लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वो पैराबोला पे टेंजेंट ही बनेगा। कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है
इसमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, अगर ये c किसके इक्वल होता है, अगर c की वैल्यू a अपॉन m के इक्वल आती है हमेशा किसी भी इक्वेशन में, ठीक है, तो वो लाइन जो है वो क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, वो फिर टेंजेंट होगी किस पे, पैराबोला पे। कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं, अगर आपने चेक करना है ना लाइन टेंजेंट है या नहीं है पैराबोला पे, तो आप डायरेक्टली चेक करते हो, कंडीशन की हेल्प से चेक कर सकते हो। कैसे, आप ये सी की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म होगी ना किसमें, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में, अगर आप ये प्रूव कर देते हो इसकी वैल्यू ए अपॉन एम है, ए कहाँ से निकालोगे, जो पैराबोला की इक्वेशन है वहां से आपको ए मिलेगा, और एम क्या होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा वो हम एम चूज करेंगे। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, अगर ये कांस्टेंट की प्लेस पे, यहाँ पे सी की प्लेस पे हमारे पास ए अपॉन एम आ जाता है, या सी की वैल्यू हम कह सकते हैं ए अपॉन एम है, तो ये लाइन क्या बन जाएगी पैराबोला पे, टेंजेंट बन जाएगी। अब ये कंडीशन आपने माइंड में रखनी है। भी आर्टिकल क्या कहता है, देखो ध्यान से, आर्टिकल क्या कहता है, देयरफॉर हमने ये कंडीशन निकाली है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो लाइन है विल बी टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इफ जो c की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, a अपॉन m होनी चाहिए। अगर यहाँ पे c की वैल्यू a अपॉन m हम पुट कर देते हैं, या c की वैल्यू a अपॉन m होती है, तो ये लाइन क्या बन जाती है, ये पैराबोला के लिए टेंजेंट, ठीक है। अब कोई भी पैराबोला दे दे, हमेशा ये कंडीशन नहीं होगी कि सी की वैल्यू आप ए अपॉन एम निकाल दो और बोल दो कि वो हमेशा टेंजेंट है पैराबोला पे, नहीं। ये वाले पैराबोला के लिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला कौन सा होता है, राइट हैंडेड पैराबोला होता है। जैसे ही आप पैराबोला को इक्वेशन चेंज कर देते हो, आप लेफ्ट हैंडेड ले लेते हो, अपवर्ड लेते हो, डाउनवर्ड लेते हो, तो ये कंडीशन भी चेंज होगी। हमने सिर्फ कंडीशन निकाली है राइट हैंडेड पैराबोला के लिए, ठीक है। सेम ऐसे ही आप बाकी सभी पैराबोलास के लिए भी कंडीशन निकाल सकते हो। आप यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन चेंज कर दो, अगर आपने लेफ्ट हैंडेड पैराबोला लेना है तो माइनस का साइन डाल दो, यहाँ पे -4x उसके अकॉर्डिंग निकालो। सेम ऐसे ही अगर आपने अपवर्ड पैराबोला के लिए निकालनी है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y होता है उसका इक्वेशन, तो सेम ऐसे ही सॉल्व करो तो उसके लिए भी कंडीशन आ जाएगी। तो ध्यान रखना है हर क्वेश्चन पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, लेकिन अगर पैराबोला की इक्वेशन राइट हैंडेड है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप, और कोई भी स्ट्रेट लाइन दी है, आपने चेक करना है वो पैराबोला पे टेंजेंट होगा या नहीं होगा, तो सिर्फ इतना चेक कर लो, क्या सी की वैल्यू ए अपॉन एम के इक्वल है, अगर होगी तो आप बोल दोगे यस ये लाइन पैराबोला पे टेंजेंट है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम बोल देंगे नहीं, ये लाइन पैराबोला पे टेंजेंट नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे ही देखो सी की वैल्यू ए अपॉन एम आएगी, यहाँ पे सी की वैल्यू ए अपॉन एम हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये लाइन क्या बन जाएगा, टेंजेंट। ध्यान रखना है, देखो ये, सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था ना, यहाँ पे मैं c को a अपॉन एम पुट कर रही हूँ। हमें पता है जब भी c की वैल्यू a अपॉन एम होगी तो ये लाइन क्या बन जाती है, ये लाइन बन जाती है टेंजेंट। दिस इज टेंजेंट टू द पैराबोला, कौन से पैराबोला पे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पे, इस पे ये टेंजेंट बन जाती है। अब ये भी टेंजेंट का इक्वेशन है, और एक टेंजेंट का इक्वेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में निकालना सिखाया था, कैसे, ध्यान से सुनना। ये देखो, अगर पैराबोला पे हमें एक पॉइंट दिया हो, पहले ही पॉइंट हमें पता हो x1 y1, जैसे 2 3 दे दिया है ना ऐसे, और हमें बोला जाए इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए, सपोज ये पैराबोला की इक्वेशन भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ठीक। ये आर्टिकल हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कंडीशन निकाल दिया, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना रहता है, ये कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ध्यान से सुनो इसको। अगर हमने सी की वैल्यू देखो इसमें ए पुट कर दी, ए अपॉन एम, तो ये बन गया टेंजेंट टू द पैराबोला, ठीक है। और एक हमने लास्ट वीडियो में सीखा था टेंजेंट कैसे निकालते हैं। अगर पैराबोला की इक्वेशन ये है और पैराबोला पे हमें एक पॉइंट दिया गया है x1 y1, और इस पॉइंट पे हमें बोला गया टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, तो मैंने आपको क्या बताया था कैसे निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वाई स्क्वायर को हम y1 से रिप्लेस कर देते हैं, और x को हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे हाफ ऑफ x प्लस x1 से, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कैसा आएगा, y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन बन जाती है। तो आप बोलोगे कि हम ऐसे निकालेंगे टेंजेंट की इक्वेशन या फिर ऐसे निकालेंगे, हमारे पास तो 2 इक्वेशन है, हम कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे अगर हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना आता है। तो ये ध्यान रखना है, जब भी आपको पॉइंट दिया हो पैराबोला पे, एक पॉइंट जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो आप ये
मेथड यूज कर लोगे टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए। ठीक है। और यहाँ पे ये जो m है, आपको पता है ये m क्या है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास ऐसी थी, और यहाँ पे ये m होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। ये m क्या होता है, स्लोप। m क्या होता है, ये स्लोप होता है। तो ये जो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आई है, ये कैसी है, स्लोप फॉर्म ऑफ अ टेंजेंट। कैसी है, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हम ये इक्वेशन का यूज तभी करेंगे अगर हमें स्लोप दिया गया हो, हमें टेंजेंट का स्लोप पता हो। अगर हमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया पैराबोला पे, सिर्फ हमें ये बता दिया गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस पैराबोला हुज स्लोप इज दिस, हमें स्लोप गिवन है, तो स्लोप गिवन है तो बेटा एम होगी, एम के इक्वल रख लोगे जो भी आपको स्लोप गिवन होगी, ए की वैल्यू आप पैराबोला की इक्वेशन से निकालोगे, यहाँ पे पुट करके आपके पास टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। तो ऐसे यूज करना है। अगर पॉइंट गिवन हो तो आप ये कंसेप्ट यूज करोगे, अगर स्लोप गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला की हेल्प से टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लोगे। अब याद रखना है टेंजेंट की इक्वेशन कैसी होती है पैराबोला पे, इन स्लोप फॉर्म। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। माइंड में रखना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, ये भी टेंजेंट है पैराबोला पे बट इन स्लोप फॉर्म। और पैराबोला कैसा है, राइट हैंडेड पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की फॉर्म में। ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे आर्टिकल पे। आर्टिकल में हमें क्या करना था, कंडीशन फाइंड करनी थी कि ये लाइन जो है वो पैराबोला पे टेंजेंट कब होगी, तो हमने निकाल दिया जब भी c की वैल्यू a अपॉन एम होगी तो ये लाइन पैराबोला पे टेंजेंट बन जाता है। और साथ ही में क्या निकालना था हमें, और क्या फाइंड करना था, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, जहां पे ये लाइन पैराबोला को टच कर रही है, हमें ये पॉइंट भी निकालने के लिए बोला गया है। तो ये पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, देखो ये है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही, हमने यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्म की थी, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म की थी। ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देते हैं, तो वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से आएगी ना, x की वैल्यू यहाँ से आएगी, हमने बोला था इसका सिंगल रूट होना चाहिए, वो x अगर हम कहीं से फाइंड कर लेते हैं, फिर वो x की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे ये वाले इक्वेशन में, तो हमारे पास y भी आ जाएगा, है ना। तो ऐसे करके हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो यानी हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने के लिए ये क्वाड्रेटिक का यूज करना है। ठीक है। अब देखो c की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, लास्ट में हमने निकाली है c की वैल्यू a अपॉन एम, तो पहले हम यहाँ पे c की वैल्यू a अपॉन एम पुट कर दें। पुट c इज इक्वल टू a अपॉन एम इन इक्वेशन नंबर 3, ये हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने के लिए करेंगे। पुट c इज इक्वल टू a अपॉन एम इन इक्वेशन नंबर 3, जो हमारा क्वाड्रेटिक बन रहा था। तो क्वाड्रेटिक था क्या, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साथ में था इनटू ब्रैकेट में 2mc माइनस 4a, 2mc यहाँ पे था 2mc को हमने a अपॉन एम पुट करना है -4a इंटू एक्स, और लास्ट में क्या था 2mc -4a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, प्लस सी स्क्वायर, सी को हम a अपॉन एम पुट करने वाले हैं, तो c का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर एम स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, ये बन रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचा क्या, 2a माइनस 4a, 2a माइनस 4a कितना होता है, 2a माइनस 4a इज -2a, -2a एक्स आएगा यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे आएगा a स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब हम अगर इस इक्वेशन को एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये फ्रैक्शन में जो वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो जाएगी ना, ये एलसीएम चूज कर लो या फिर आप एम स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट। तो एम स्क्वायर पहले ही पड़ा है, एम स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो m4 हो जाएगा। यहाँ पे आपने इस टर्म को भी एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, जैसे ही आपने यहाँ पे एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया a। ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखो आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना है, या फिर हम ऐसे ही रख लेते हैं, 1 मिनट, इसको ऐसे ही रख लेते हैं क्वाड्रेटिक की फॉर्म में ही। इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये mx माइनस a अपॉन m द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से इजीली वैल्यू निकाल पाएंगे हम।
लिख सकते हैं। देखो अगर इसका फॉर्मूला ओपन करो, a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर करोगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस बी स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर आएगा, माइनस टू ए बी करोगे, टू ए बी करोगे तो माइनस टू ए एक्स आएगा। तो यानी इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, यहाँ पे एम एक्स माइनस ए अपॉन एम, ये जीरो होगा। तो यहाँ से एम एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन एम आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अपॉन एम स्क्वायर। एम को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हमने, तो एक्स कितना आ गया, ए अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है। अब हमारे पास था क्या, हमारे पास था ऑल्सो वी हैव y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी थी, ए अपॉन एम। ये हमारे पास इक्वेशन बनी हुई है ऑलरेडी, टेंजेंट की इक्वेशन है। ये कौन सा लाइन है जो पैराबोला को ऐसे टच करके जा रहा है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर दें, ये a अपॉन एम स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स की वैल्यू हमने जो निकाली है वो यहाँ पे पुट कर दें। यहाँ पे a अपॉन एम प्लस a अपॉन एम ये आ जाएगा, तो y कितना आ जाएगा हमारे पास, 2a अपॉन एम। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये x एंड y की वैल्यू, ये वो x और y है जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन जो हमें दिया गया है वो पैराबोला को टच कर रहा है, यानी टेंजेंट पैराबोला को टच कर रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारे पास क्या आ गया, x आ रहा है हमारे पास a अपॉन एम स्क्वायर, y की वैल्यू आ रही है 2a अपॉन एम, 2a अपॉन एम स्क्वायर, 2a एम। ये पॉइंट कौन सा है, जहाँ पे जो गिवन स्ट्रेट लाइन है वो पैराबोला को टच कर रही है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एक्स कितना है हमारा, ए अपॉन एम स्क्वायर, 2a अपॉन एम, वाई की वैल्यू आ रही है। दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहाँ पे जो हमारा टेंजेंट लाइन है वो पैराबोला को टच करेगा। दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कितना आ रहा है, ए अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन एम। ठीक है। तो ये था एक रिजल्ट जिसका यूज हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, अगर पैराबोला की इक्वेशन हमें क्या दी हो, राइट हैंडेड पैराबोला दी गई हो। ठीक है। अगर लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हुआ, अपवर्ड हुआ, डाउनवर्ड हुआ, फिर हम ये कंडीशन यूज नहीं कर पाएंगे, उसके लिए अलग से होगी कंडीशन। ठीक। तो इस क्वेश्चन में आपको एक बस वे बता दिया गया, एक मेथड बता दिया गया, पैराबोला आपके पास कोई भी आए, चाहे राइट हैंडेड आए, लेफ्ट हैंडेड आए, अपवर्ड आए, डाउनवर्ड्स आए, तो अब आप कंडीशन खुद भी फाइंड कर सकते हो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाल सकते हो। अब एक बार मैं ये बता देती हूँ कि इसका यूज हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे। वैसे इस आर्टिकल का यूज किए बिना भी आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। हम दोनों ही मेथड अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है। देखो कैसे कैसे अप्लाई कैसे करना है इस आर्टिकल को जो हमने अभी कंडीशन निकाली है क्वेश्चन में। जैसे सपोज आपके पास क्वेश्चन आ गया है, शो दैट 2x 2y, show that 2y is equal to x plus 8, this is tangent to the parabola y is equal to 8x। ठीक है। हमें प्रूव करना है कि ये लाइन क्या है, टेंजेंट है किस पे, पैराबोला पे। ओके। और आगे क्या करना है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो हम जो अभी अभी हमने रिजल्ट फाइंड किया, हम उसका यूज करके इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे पहले ये देखते हैं। ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ गिवन पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये दिया हुआ है। इसको कंपेयर करो, ये राइट हैंडेड पैराबोला है ना, कैसा है, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का, यहाँ पे नेगेटिव साइन भी नहीं है ना। सो इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का, ये वाई स्क्र इज इक्वल टू 4ax टाइप का। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर ले, यहाँ पे वाई स्क्र, यहाँ पे भी वाई स्क्र है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 8 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4a है, तो आपने 4a को इक्वल टू 8 कर दिया, x का कोफिशिएंट इक्वेट कर दिया दोनों से। ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी यहाँ से, 8/4 तो 2 आएगी। ठीक है। तो a की वैल्यू हमने निकाल ली। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज, कैसी है लाइन की इक्वेशन, a है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे x/2, यहाँ पे 8/2 यानी 4 आएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म। अब आर्टिकल में जो हमने लास्ट प्रूफ किया उसमें लाइन की इक्वेशन ऐसी थी ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए था, तभी मैंने इसको पहले y से, ये 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब ये लाइन जो है वो इस फॉर्म का है। कंपेयर करें इसको, यहाँ पे y, यहाँ पे y। ठीक है।
यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1/2, x के आगे कितना है यहाँ पे, ये 1/2 है, यहाँ पे x के आगे क्या है, m है, तो x का कोफिशिएंट हमने इक्वेट कर लिया, m की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 4 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है c, तो यहाँ पे कंपेयर करके c की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो गिवन पैराबोला है वो ऐसा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का। जो गिवन लाइन की इक्वेशन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कैसे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हमने लिख दिया इसको, ये देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख दिया ना इस फॉर्म में। अब हमें पता है, हमें हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान से सुनो, हमें प्रूफ करना है ये लाइन टेंजेंट है इस पैराबोला पे। हमें पता है ये वाला लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये टेंजेंट कब होता है ये पैराबोला पे, अगर c की वैल्यू क्या हो, a अपॉन m हो, हमने यही किया था। सो एज वी नो दैट, हमने रिजल्ट किया था, एज वी नो दैट the line y is equal to mx plus c will be tangent to the parabola, ये टेंजेंट होगी पैराबोला पे, इफ अगर c की वैल्यू कितनी आ जाती है, a अपॉन m आ जाती है, कौन से पैराबोला पे, यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आएगा। अगर c की वैल्यू a अपॉन m हो तो हम निकाल के देखें, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो c की वैल्यू हमारे पास है 4। अगर a अपॉन m की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, m की वैल्यू कितनी है 1/2, इसको सॉल्व किया, 2/1/2 को ऐसे लिख सकते हैं विच इज 4। तो हमने देखा c की वैल्यू भी हमारे पास 4 आ रही है और a अपॉन m की वैल्यू भी 4 आ रही है, किसमें, ये लाइन की इक्वेशन से हमने यहाँ से वैल्यू निकाली, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देखो c की वैल्यू भी 4 है और a अपॉन m जब हमने निकाला वो भी 4 आ रहा है, तो c इज इक्वल टू a अपॉन m आ रहा है ना इस इक्वेशन में। ये जो गिवन लाइन है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है कि c की वैल्यू कितनी है, a अपॉन m है। सो देयरफॉर given line satisfies the condition c is equal to a upon m। ठीक है, so therefore y to y is equal to x plus 8, ये जो लाइन है, this is tangent to the parabola y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो हम ऐसे बता सकते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है हमारी स्ट्रेट लाइन, जो भी गिवन स्ट्रेट लाइन होगी, तो हम कह देंगे कि वो टेंजेंट है पैराबोला पे। बात समझ आई है, जो भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है पहले आपको इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तभी आप कंपेयर करके c और m की वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, a की वैल्यू कहाँ से आएगी, पैराबोला की इक्वेशन को कंपेयर करके। कंडीशन चेक कर ली हमने। अब सेकेंडली क्या फाइंड करना था हमें, हमें निकालना था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो हमें हमें पता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, अगर स्ट्रेट लाइन ये हो, इफ टेंजेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम है ना, हमने एज वी नो दैट टेंजेंट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, ये टेंजेंट होता है। ठीक है, टच द पैराबोला, टच द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट, कौन से पॉइंट पे टच करती है, हमने अभी निकाला था a अपॉन एम स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था 2a अपॉन एम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने निकाला था, ये देखो a अपॉन एम स्क्वायर 2a अपॉन एम, ये वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे टेंजेंट लाइन पैराबोला को टच करती है, 2a अपॉन एम ये होता है। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें निकालना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ये क्या होगा, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a हमने फाइंड किया है, a कितना है, a 2 है, और m कितना है, m 1/2 है, राइट, a 2 है और m कितना है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू 1/2 है। तो ये पॉइंट को अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर ये 1/4 होगा ना, तो 2 इंटू ये 4/1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो दैट इज 8,8, यहाँ पे आ रहा है 8,8, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये लास्ट रिजल्ट का यूज हमने ऐसे करना है। ठीक है,
पर ध्यान रखना है ये जो कंडीशन हम निकाल रहे हैं ये सिर्फ राइट हैंडेड पैराबोला के लिए। लाइन की इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा लाइन को, वो तो हमेशा लिख ही पाएंगे। साथ ही साथ पैराबोला जो है वो राइट हैंडेड पैराबोला होना चाहिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तभी ये कंडीशन का यूज करके आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, अगर उन्होंने पैराबोला की इक्वेशन चेंज कर दी, फिर कौन सी कंडीशन चेक करोगे, फिर आप पहले आर्टिकल सॉल्व करोगे, कंडीशन निकालोगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर तो एग्जाम में आपसे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पूछा जाए कि कंडीशन बताओ ये लाइन पैराबोला पे टेंजेंट कब होगी, फिर तो जैसे मैंने आपको ये आर्टिकल बताया है सेम ऐसे ही आपने सॉल्व करके बताना है। ऐसे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पूछे, कंडीशन बतानी होगी तो आप लास्ट में ये सी की वैल्यू निकाल के बता दोगे कि ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। अब क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग दिस कंडीशन। मैंने आपको बता दिया यूज कैसे करना है, वो ठीक है, लेकिन अगर पैराबोला की इक्वेशन ही चेंज कर दी फिर आप ये सेम कंडीशन का यूज नहीं कर पाओगे ना। और अगर सपोज करो भूल ही गए आप एग्जाम में क्वेश्चन, ये कंडीशन ही भूल गए, फिर कैसे करोगे, है ना। तो इसको करने का एक और मेथड भी है, सिंपल मेथड, जिसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं गिवन लाइन टेंजेंट भी है और हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ये था शो दैट 2y is equal to x plus 8. This is tangent to the parabola y square is equal to 8x। हमें प्रूव करना है ये लाइन टेंजेंट है। अब ये लाइन टेंजेंट तभी होगी अगर ये लाइन ऐसे पैराबोला को टच करके जा रही होगी, यानी पैराबोला और लाइन में एक सिंगल पॉइंट कॉमन होगा, तभी टेंजेंट बनेगी। क्योंकि अगर इसने कट कर दिया लाइन ने, फिर तो टेंजेंट नहीं बनेगी। तो अब यहाँ से आपको समझ आ रहा है आपको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ ये लाइन और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अगर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आ जाते हैं तो आप बोल दोगे लाइन टेंजेंट नहीं है, क्योंकि उसने तो टू डिफरेंट पॉइंट पे कट कर दिया। अगर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो एक सिंगल पॉइंट आता है, एक ही पॉइंट आता है, दोनों में कॉमन एक ही पॉइंट आता है, तो वो बोल दोगे यस ये लाइन इस पे टेंजेंट है। तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, कैसे बताया था, आप एक्स या वाई की वैल्यू निकालते हो लाइन की इक्वेशन से, उसको पैराबोला की इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करते हो, वहां से आप एक्स या वाई की वैल्यूज निकालते हो। ठीक है, और वो पॉइंट आता है हमारे पास फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो निकाल के देखते हैं, हमारे पास टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आ रहे हैं, एक सिंगल पॉइंट आ रहा है। ठीक है, सो देखो जो लाइन की इक्वेशन है वो हमें ये दी गई है, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ से, या तो आप y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से या x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ से x की वैल्यू निकाल रही हूँ। इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली तो क्या आएगा, 2y माइनस 8 आएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू मैंने लाइन की इक्वेशन से निकाल ली। पैराबोला की इक्वेशन क्या दी गई है हमें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इसमें पुट कर देती हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 2y माइनस 8। ठीक है, जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है हमें ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली और यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16y माइनस ऑफ 64, और इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है और y की वैल्यूज निकालनी है। दिस इज क्वाड्रेटिक इन y, है ना। वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस ऑफ 8y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा y माइनस 8 माइनस ऑफ 8, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने y की वैल्यूज निकाली, टू फैक्टर्स आ रहे हैं, y माइनस 8, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो y की दोनों ही वैल्यूज यहाँ से सेम आ रही है, y की वैल्यू 8 ही होगी। y की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। और जब आप ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हो, बाय पुटिंग y is equal to 8 in x is equal to 2y minus 8, we get x कितना है हमारे पास 2y minus 8, y की वैल्यू हमने 8 निकाल ली है। तो यहाँ से x कितना आ रहा है 16 माइनस 8, यानी x की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 8 आ रही है। और ये x और y जो होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। तो आपने देखा ये लाइन एंड पैराबोला में एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है, जब y की वैल्यू 8 है तो x भी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। सो दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहाँ पे ये गिवन लाइन पैराबोला को टच कर रही है। और आपने देखा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो एक सिंगल पॉइंट आ रहा है, एक ही पॉइंट आ रहा है ना, एक ही पॉइंट आ रहा है हमारे पास कॉमन। तो इट मींस ये लाइन जो है वो पैराबोला को सिर्फ 8,8 पॉइंट पे ऐसे टच करके चला गया, तब ये लाइन क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो आप यहाँ पे बता सकते हो सिंस 8,8 दिस इज द ओनली कॉमन पॉइंट
between given line and parabola, एक ही पॉइंट कॉमन आया दोनों में, therefore given line is tangent टू द पैराबोला। तो हो गया प्रूफ कि वो लाइन टेंजेंट ही होगी। टेंजेंट लाइन ऐसी होती है जो एक सिंगल पॉइंट पे टच करके जा रही है पैराबोला को, और वो सिंगल पॉइंट क्या है 8,8 है, हमने ये प्रूव कर दिया। और इस क्वेश्चन में साथ ही में हमें पूछा गया था पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बताओ जिस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन पैराबोला को टच कर दिया। तो देखो आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी है, यहीं से आपके पास डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी आप निकाल चुके हो। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर सिर्फ चेक करना हो लाइन पैराबोला पे टेंजेंट है या नहीं, तब भी आप यही काम करो, लाइन की इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के पैराबोला की इक्वेशन में पुट करो। जैसे आप ऐसे सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे हमने देखा वाई की सेम वैल्यूज आ गई थी, हो सकता है यहाँ पे वाई की टू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ जाए, ऐसा हो सकता है वाई की टू डिफरेंट वैल्यूज आ जाए। सपोज एक 2 आ रही है, एक 4 आ रही है। जब आप वाई को यहाँ पे 2 पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो एक्स की वैल्यू आएगी। जब आप वाई को 8 पुट करोगे तो सेकंड इक्वेशन आएगी। टू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ गई है ना, सपोज एक 2 आ रही है और एक 4 आ रही है ना। जब आपने y को 2 पुट किया तो x की वैल्यू डिफरेंट आएगी। जब आपने y को यहाँ पे 4 पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो टू डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 आ जाएंगे अलग अलग, फिर तो लाइन कट करके चला जाएगा ना, वो टेंजेंट तो नहीं रहेगा। तो आप बोल सकते हो, क्योंकि लाइन और पैराबोला में आप बता दोगे कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये लाइन पैराबोला को कट करेगा, टच करके नहीं जाएगा, तो ये टेंजेंट नहीं होगा, ऐसे आप बता सकते हो। तो हमें वो आर्टिकल से जो रिजल्ट निकाला है उसका यूज करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप अब आपको ये जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कंडीशन का यूज करके भी और विदाउट यूजिंग द कंडीशन, दोनों ही समझ आ चुके होंगे। ठीक है, अभी आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको एक आर्टिकल सॉल्व करना है। आर्टिकल सॉल्व करना है, फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन द लाइन lx plus my plus n is equal to 0, this may touch the parabola, may touch the parabola y square is equal to 4x। देखो सेम आर्टिकल है जैसे पहले बताया, जो हमने पहले आर्टिकल किया उसमें बस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था। ये क्वेश्चन ये था, शो दैट दिस लाइन मे टच द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो मैंने बताया ना आपको कैसे आर्टिकल प्रूव करना है, और इसकी हेल्प से हमने c की वैल्यू निकाल दी थी a अपॉन m। तो सेम ऐसे ही आपने कंडीशन फाइंड करनी है ये लाइन पे, शो दैट दिस स्ट्रेट लाइन, सॉरी, फाइंड द कंडीशन the straight line lx plus my plus n is equal to 0 may touch the parabola y square is equal to 4x। तो जैसे आपने ये आर्टिकल किया है वैसे ही सेम ये आर्टिकल को आपने करना है, और आपने इसका कंडीशन फाइंड करना है कि ये लाइन ऐसी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करे कि ये लाइन पैराबोला पे टेंजेंट हो। सेम वही स्टेप्स फॉलो करना जो हमने फर्स्ट आर्टिकल में फॉलो किए हैं, और आपने कंडीशन निकाल के बताना है कि ये लाइन पैराबोला पे टेंजेंट कब होगा। ये आपके लिए क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि आपके पास इस लाइन के लिए कंडीशन क्या आ रही है। सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया ये वाले को। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।